आज का जो मीटिंग है पर्टिकुलरली इसमें हम दो पार्ट आपको बता रहे हैं। एक तो है प्रैक्टिकल एंड सेकंड वन इट इज द इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट से हम शुरू करते हैं। पहले आपको पता है कि आपका जो थ्योरी रहेगा दैट विल बी फॉर 80 मार्क्स, 20 मार्क्स विल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट। ये आपको पता है, पिछले ईयर में भी आपका सेम था, खाली एक्टिविटी नाउ दे दिस हैव चेंज। तो अब ये सेमेस्टर में और इससे आगे जितना भी सेमेस्टर है छठे सेमेस्टर तक के, अब सेम रहेगा। इसमें आपको 3 एक्टिविटी रिकमेंडेड है। सबसे पहला क्लास टेस्ट, जो कि एक 30 मार्क्स का रहेगा। क्लास टेस्ट आपको पिछले साल भी था दोनों सेमेस्टर में, दैट इज द सेम। सेकंड ईयर इट इज द सेमिनार। सेमिनार का एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है, दैट इज फॉर 6 मार्क्स। एंड लास्टली देयर इज द प्रोजेक्ट, and this project it carry the 4 marks. Now keeping in view COVID situation, pandemic situation, we have omitted this project, and these 4 marks these have been attached with the seminar itself. तो अब आपको दो ही एक्टिविटी परफॉर्म करना है। एक तो क्लास टेस्ट 10 मार्क के लिए, जो कि एक टेस्ट हम आपका कंडक्ट करेंगे, और वो टेस्ट में आपको जो स्कोर रहेगा as per that score you will be allotted the marks. तो ये जो अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स है इसका स्कीम आपको पता होगा, फिर भी हम एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। ये टेस्ट के मार्क्स आपको मिलने के लिए सबसे पहले यू शुड गेट इट पास आउट। ये टेस्ट में आप पास होना, अगर आप पास है देन ओनली यू कैन गेट द 5 मार्क्स। फेल अगर कोई है इट विल बी गेटिंग 0 मार्क्स। और पासिंग से ऊपर आपका मार्क्स है, बट अबाउ द 22 मार्क्स, तो इसके लिए 7 मार्क्स विल बी देयर। और बाद में 24 से ऑनवर्ड जितना भी है स्कोर स्टूडेंट का 24 मिनिमम, और उससे ऊपर चाहे फिर वो 30 तक के हो, उसके लिए पूरे के पूरे 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब ये कैटेगराइजेशन भी हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें रिक्वायर्ड जो पासिंग है वो तो सेम हम रख रहे हैं। आपको मार्क्स 5 मार्क्स अवेलेबल होने के लिए ये 5 के हम 7 कर देंगे। 7 आपको मिल जाएगी अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो। और इसके बाद का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी का जो ये लिमिट है वो हम कम कर दे रहे हैं, दैट इज द 20 मार्क्स। 20 और उसके अबाउ जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे सबको हम 10-10 मार्क अलॉट कर देंगे। तो ये टेस्ट का है, मतलब अब सीधा हो गया। अगर आप पास है और 20 के नीचे आपका स्कोर है तो आपको उसके 7 मार्क्स मिलेंगे। 20 के ऊपर में अगर आपका स्कोर जा रहा है 20 या 20 के ऊपर, तो आपको उसके पूरे के पूरे मार्क 10 मार्क मिल जाएंगे। तो ये आपको क्लियर होगा टेस्ट का। अब रहा सेमिनार, उसके लिए भी आपको 10 मार्क है। इसके लिए आपको आपके सिलेबस से एक टॉपिक चूज करना है। सिलेबस का कॉपी आपके पास में होगा, नहीं अगर है तो आपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। वेबसाइट पे जाओ अमरावती यूनिवर्सिटी, और वहाँ सिलेबस का एक सेक्शन है, उसमें आपका जो सेकंड ईयर है वहां से वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते। तो सिलेबस में जितना भी आपको टॉपिक दिया है राइट फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू द 6 यूनिट, इसमें से आप जो चाहे आपके पसंद का एक टॉपिक आपने चूज करना है, उसका एक आपने पावर पॉइंट बनाना है, और ये पावर पॉइंट के थ्रू एक वीडियो आपने तैयार करके आपका एक्सप्लेनेशन का वीडियो वो आपने रेडी करके रखना है।
तो ये जो वीडियो बनाना है आप आपके मोबाइल के थ्रू इजीली बना सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी, दैट विल बी नो प्रॉब्लम। और ये वीडियो का लेंथ जो है दैट इज द मिनिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट का आपका वीडियो रहना ही चाहिए, तो ये आपको 10 के 10 मार्क इसमें मिले। 10 मिनट से नीचे का अगर आपका वीडियो है that will get 10 marks as per the duration and the quality and the knowledge of that particular uh, topic as you have given in your video. तो ये ध्यान में रखो, आपने वो टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और वो प्रिपरेशन के बाद में 10 मिनट का वीडियो आपने तैयार कर लेना है। तो ये वीडियो आपने आपके गूगल ड्राइव में सेव करके रख देना। गूगल ड्राइव के थ्रू फिर हम आपको उसका लिंक उसका आपको प्रोवाइड करना होगा हमको। उसके लिए एक हम फॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे, गूगल फॉर्म। उसमें आपने वो लिंक आपका पोस्ट कर देना है और वो जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है, तो हम उसको फिर एक्सेस कर लेंगे। अब इसमें जो लिंक आप क्रिएट करेंगे दैट मस्ट बी द शेयरेबल लिंक। तो ये ध्यान में रखना है, शेयरेबल लिंक आपने कैसा क्रिएट करना है, इसका नॉलेज आपने यूट्यूब से भी आप इजीली ले सकते हो। तो ये इंटरनल असेसमेंट का 2 इम्पोर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान में ले लेना है। सबसे पहला आपका टेस्ट। अब ये जो आपका टेस्ट रहेगा ये जनवरी के 10 तारीख के बाद में कभी भी अनाउंस किया जाए। You should be ready up to that time for your that work. Test जनवरी 10 के बाद में at any instance it will be conducted. तो ऑनलाइन ही टेस्ट रहेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट आपको जो ऑनलाइन उसके लिए मीन्स है उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें जो कुछ भी आपका स्कोर होगा उसका स्कीम हमने आपको बताया। पास अगर है 20 के नीचे मार्क्स है तो उसमें आपको जो मार्क्स मिलेगा वो 7 मार्क्स, और अगर आपका 20 या 20 से ऊपर स्कोर है सीधे सीधे 10 मार्क आपको मिल जाएगी। सेमिनार का टॉपिक आप अभी से चूज कर लो, उसका एक प्रिपरेशन करके पावर पॉइंट बना के आपने उसका वीडियो भी प्रिपेयर कर लेना है और ये सब प्रिपेयर करके आपने आपके गूगल ड्राइव में सेव करके रख दें। मोबाइल में सेव किए हुआ उसका लिंक आप नहीं क्रिएट कर सकोगे, उसके लिए क्लाउड के थ्रू ही आपको उसका जो लिंक है वो अवेलेबल हो सके। तो हम सबको जो मोस्ट इजीली अवेलेबल क्लाउड है दैट इज दिस जो गूगल का ड्राइव है वो वाला ड्राइव। तो ये 2 बातें इंटरनल की आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल का पूरा मटेरियल हम अपलोड कर चुके हैं। उसके जो डेमोन्स्ट्रेशन के लेक्चर्स है टोटल 5 है, उसमें से 4 जो है दे आर डिवोटेड विथ स्पेसिफिक टॉपिक्स और जो 5वां है उसमें पूरा समराइज किया गया है। ये 2 वीडियो अभी हमने कल के दिन ही अपलोड किए। 5-6 स्टूडेंट्स के व्यू उसमें दिख रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि आप लोग इसको सिंसियरली नहीं ले रहे हो। हमने जितना भी हमारा मटेरियल अपलोड किया था, हमारे जो भी लेक्चर्स अपलोड किए थे वो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके व्यूज से हमको पता चलता है कि कितने लोग इसको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आप अटेंडेंस का लिंक प्रोवाइड करने के बाद सारे लोग भी भर दोगे तो भी हमारे को क्लियर कट उसका अंदाजा आता है कि इतने लोगों ने इसको व्यू किया है। अटेंडेंस चाहे फिर 50 का रहे, दैट विल नॉट मैटर।
तो किस किस ने व्यू किया ये भी हम उसको पता कर सकते हैं. ऑल दैट मीन्स आर देयर. तो ये कोई भ्रम में न रहे कि हमने अटेंडेंस का फॉर्म प्रोवाइड कर दिया, हमारा अटेंडेंस अब हो गया. दैट इज नॉट दैट केस. अटेंडेंस का फॉर्म आपने भरने के वक्त आपने क्लियरली उसको देखा होना चाहिए, स्टडी हुआ होना चाहिए. Then only that attendance will account. Otherwise, that will be useless. तो ये भी बात ध्यान में रखो. अभी तकरीबन हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट है वो फिनिश हो चुका है. प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, इसकी नोट्स आज ही हम अपलोड आपको कर देंगे. सिमिलरली प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है पूरा का पूरा वो भी आज ही अपलोड हो जाएगा. तो प्रैक्टिकल का सिलेबस हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं. आपके पास में अगर पेन और नोटबुक है तो यू कैन गेट इट, नोट डाउन. अदरवाइज ये आपका अवेलेबल हो जाएगा. आज ही हम अपलोड कर देंगे. दैट विल नॉट प्रॉब्लमेटिक. तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द पार्ट ए, सेक्शन ए, जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ म्यूजियम. तो ये म्यूजियम में एक पूरा हमने आरएलटी कॉलेज का डिजिटल गैलरी ऑफ द कार्डेट म्यूजियम स्पेसिमेन, ये एक बुकलेट आपको प्रोवाइड किया है. उसके साथ में हमारा भी जो मटेरियल है म्यूजियम स्पेसिमेन रिलेटेड ये भी हमने आपको प्रोवाइड किया है. तो अब आपको कौन कौन से एनिमल है ये जब हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करेंगे इसमें आपको मिल जाएगा. अभी कुछ हम आपको उसके बारे में ज्यादा बताते नहीं. तो मैक्सिमम 2 या 3 एनिमल तक के आपको दिया है. ये भी हमने रिड्यूस करके दिया है. मैमल का एक ध्यान में ले लो. यहाँ मैमल में आपको 4 एनिमल हमने डाल के दिए हैं. ये चार में से आप जो मुंगूस है, मुंगूस को ओमिट कर सकते. लिख लिया होगा आपने, दैट विल बी नो प्रॉब्लम. लिख अगर लिया है तो उसको वैसे ही रहने दो. जिन्होंने अभी नहीं लिखा होगा उन्होंने मुंगूस खाली कैंसिल कर लेना है. तो बाद में 3 एनिमल आपको है. स्क्विरिल, जिसको कि हम हमारे लैंग्वेज में खारुताई बोलते हैं, कॉमन नेम. उसके बाद बैट है, वटवागुड़ जिसको बोला जाता है. और नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला है दैट इज द मंकी. वैसे बर्ड में हमने 2 दे चुके हैं हम, वुड पेकर एंड द पैरट. लेकिन इसमें से भी आपने खाली पैरट ही करना है. अदरवाइज बाकी जितने भी है सबके सब आपको इसमें कर लेना है. उसके बाद में बी जो सेक्शन है दैट इज द एनाटॉमिकल स्टडी, जिसको कि पहले के जमाने में स्टडी ऑफ द डिसेक्शन ये बोले जाता था. लेकिन अब आजकल जो है ये जो प्रोसेस है डिसेक्शन का ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है. और आपको ये जो स्टडी करना है इट इज थ्रू द डायग्राम इटसेल्फ. तो आपने इसमें 2 एनिमल में ये एनाटॉमी स्टडी करना है. उसमें से पहला एनिमल फ्रॉग. इसमें भी यहाँ 4 दिया है लेकिन आपको ये आपके लिए हम एक ही प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज द विसेरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्रॉग. विसेरल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग ये पहले वाला है. उसके बाद के जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये ओमिट कर दी. सिमिलरली रैट में जो है पहले वाला डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ही आपको करना है. उसमें के भी रिप्रोडक्शन के हमने ओमिट कर दिए. बाद में हिस्टोलॉजी ये जो पार्ट है इसमें ये बहुत पुराना है सिलेबस. तो इसमें अब फाउल एक किया है आपको. तो इसमें रैट और फ्रॉग दिए है. ये दोनों भी एनिमल यूनिवर्सिटी ने ओमिट किया है और अब एक ही रखा है दैट इज द फाउल.
तो ये आपको कॉपी में दिखेगा, तो ये आपको तैयार करने की जरूरी नहीं, ओनली यू हैव टू डू द फाउल स्केलेटन, और उसका मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। उसके बाद इवोल्यूशन जो है, इसमें आपको स्टडी करना है कनेक्टिंग लिंक, और ये कनेक्टिंग लिंक में जो पर्टिकुलरली आपको स्टडी करना है, दैट इज द पेरिपेटस एंड आर्कियोप्टेरिक्स। पेरिपेटस ये इनवर्टेब्रेट एनिमल है, पिछले साल शायद आपने स्टडी किया होगा। इट इज द लिंक इन बिटवीन द एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनिलिड्स और आर्थ्रोपोडा को ज्वाइन करने वाला ये जो एनिमल है, that is the peripatus. Similarly, there is the Archaeopteryx. Archaeopteryx ये एक extinct bird है, मतलब आज वो लायो हमको अवेलेबल नहीं है। उसका जो फॉसिल है, वो फॉसिल के थ्रू इसका स्टडी होता है, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बर्ड। बर्ड का शुरुआती ये आर्कियोप्टेरिक्स से हुआ था, इस वजह से इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, और ये ज्वाइन करता है रेप्टाइल विद द बर्ड्स। हमने जब हमारा लेक्चर दिया था तो उसमें बताया था कनेक्टिंग लिंक के इसमें, कि जो रेप्टाइल है, इट इज द कॉमन एंसेस्टर फॉर दिस टू क्लासेस, दैट इज एओज एंड मैमल्स। तो ये रेप्टाइल कॉमन एंसेस्टर है, और इससे एओज और मैमल्स ये दोनों प्रोग्रेस्ड हुए हैं। तो ये reptile, it has progressed on two lines. On one line, it has given the birds, and on another line, it has given the modification of mammals. तो इस वजह से ये दोनों जो क्लास है, these are the most highly active, most of them are having certain characters similar, जैसे कि इसमें जो है डबल सर्कुलेशन है, फोर चेम्बर्ड हार्ट और वार्म ब्लडेडनेस, ये तीन कैरेक्टर ये दोनों ग्रुप कंबाइनली शेयर करते हैं, और ये दोनों के दोनों क्लास दे आर द हाईली एक्टिव अमंग ऑल द इनवर्टेब्रेट्स, और इवन अमंग द कॉर्डेट्स आल्सो। सबसे ज्यादा एक्टिव जो है, these are only these two groups, birds और mammals। तो birds की एक्टिविटी मैमल से भी थोड़ी ऊपर के लेवल की है, because these birds they are adapted for flight। तो इसमें फ्लाइंग जो एक्टिविटी है, that requires a very large amount of the energy। तो ये लार्ज एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इनका जो मेटाबॉलिक रेट है, that is also higher than that of even the mammals। और इस वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर भी मैमल के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। मैमल का जो बॉडी टेम्परेचर है, इट रेंजेस फ्रॉम 28 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, वो 40 से शुरू होकर 45 के रेंज में रहता है। तो ये जो ज्यादा बॉडी टेम्परेचर है, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सप्लोरिंग ऑफ मोर एनर्जी, और ये एनर्जी का ही कुछ पार्ट जो है, दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द बॉडी हीट। इस वजह से बर्ड्स में हायर टेम्परेचर है इवन देन दैट ऑफ द मैमल्स। तो ये एक ही एक्सपेरिमेंट आपको है, वैसे ये जो रूटीन एग्जाम रहता है ट्रेडिशनल, उसमें 10 मार्क का एक्सपेरिमेंट रहता है, और उसके बाद में लास्टली आपको जो है हिस्टोलॉजिकल स्टडी। तो इसमें स्लाइड्स आपको स्टडी करना है, particularly दो एनिमल, that is the Amphioxus और frog, Balanoglossus इसमें से हाँ, इसमें एक ऐड हो चुका है Balanoglossus। तो Balanoglossus, Amphioxus एंड द frog, ये तीन एनिमल का आपको हिस्टोलॉजी स्टडी करना है। इसका भी मटेरियल
ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। बेलाना क्लासेस के जितना दिया है उतने आपने टीएस उसके स्टडी करना है। उसके बाद में जो फ्रॉक का दिया, एम्फी एक्सेस का दिया है, एम्फी एक्सेस तो आपको थ्योरी में भी है, तो इसका भी आपको 3 खाली बॉडी का हिस्टोलॉजी स्टडी करना है। टीएस ऑफ ओरल हुड, टीएस ऑफ फेरिंग्स एंड द टीएस ऑफ द टेल। और फ्रॉग में भी आपको 3 ही दिया है। टीएस ऑफ लंग एक है, स्टमक एक है और इंटेस्टाइन एक। तो ये जो सिलेबस का कॉपी हम अपलोड करेंगे इसमें किडनी भी है, तो किडनी आपने ओमिट कर देना है। और उसमें 3 ही आपने स्टडी करना है। तो ऐसा पूरा आपका प्रैक्टिकल वर्क है। ये पूरा आपको रिकॉर्ड में बनाना है। उसके बाद एक आपको एक्टिविटी प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही है, जो कि हमने जो कल हमारा लेक्चर प्रोवाइड किया है उसमें बताया गया है। आपको एक 25 कार्डेट एनिमल का लिस्ट तैयार करना, और वो लिस्ट में वो एनिमल का कॉमन नेम एंड द जूलॉजिकल नेम, ये 2 बातें आपको डालना। नो डायग्राम, नो कैरेक्टर्स एंड नथिंग एल्स अदर। खाली 2 ही चीजें उसमें आपको डालना है 25 एनिमल्स का। और वो एनिमल्स भी कौन से चाहिए? कार्डेट्स के चाहिए। इनवर्टेब्रेट वगैरह ये दूसरे उसमें पैलेट नहीं रहे। तो ये 25 एनिमल का लिस्ट आपने तैयार करना है। उनका जो कॉमन नेम है वो, और उसका जो जूलॉजिकल नेम है ये। ऐसे 2 ही कॉलम आपको उसमें बनाना है। एक तो सीरियल नंबर का कॉलम रहेगा, एक जो रहेगा वो कॉमन नेम ऑफ द एनिमल, एंड अनदर वन इट विल बी द जूलॉजिकल नेम ऑफ द एनिमल। तो इसमें जूलॉजिकल नेम और उसका कॉमन नेम, और सीरियल में आपको 1 to 20। इसमें भी थोड़ा सहूलियत हम आपको दे रहे हैं। आपको 25 बोला है लेकिन आपने 20 बनाए, दैट विल बी सफिशिएंट। तो 20 एनिमल का लिस्ट आपको प्रोवाइड करना है। या आप चाहे तो आपके ये मोबाइल में वर्ड पे इसको टाइप करके रख लो, वर्ड का डॉक्यूमेंट तैयार करके, या उसको आप आपके जो पेपर है उस पे बना के उसका स्कैन करके उसका पीडीएफ तैयार कर लो। तो ये भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। उसका भी सबमिशन का जो डेट है, इसको तकरीबन आप 15 जनवरी समझ लो। जो भी सबमिशन है, रिकॉर्ड, उसके बाद में आपका सेमिनार, और आपका ये 25 एनिमल का लिस्ट, ये आपको देना है 15 जनवरी लास्ट डेट। तो ये शुरू हो जाएगा 10 जनवरी से, 5 दिन आपको मिलेगी। जैसे टेस्ट का हमने बताया 10 के बाद में कभी भी, तो वो 10 से तो 15 के बीच में रहेगा, उसके लिए भी 5 दिन है। पहले आपको वैसे डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि ये दिन टेस्ट है, ऐसा कोई सरप्राइजिंगली आपको दैट टेस्ट विल नॉट बी गिवन, लेकिन आपको प्रिपरेशन के लिए इसको अब रेडी कर लेना है। जितना भी पोर्शन आपका हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। जादव मैडम का 1 यूनिट उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। सेकंड यूनिट उन्होंने आज से शुरू किया है, जिसमें अब जादव मैडम से कंसर्न ये आया टॉपिक, तो इसमें एक बात हम ये बता रहे हैं कि जादव मैडम टोटली ऑनलाइन लेने वाले, ऑफलाइन का उनका कोई रोल नहीं है। तो ये ऑनलाइन आपको कंडक्ट करने के लिए आपको आपके घर से ही करना है। आप अगर वो पीरियड में कॉलेज में आ गए तो आपका वो मिस हो जाएगा, सीधी सीधी बात। उनको हमने बोला 12:15 को उनका क्लास रेगुलरली कंडक्ट करते रहेंगे। आज भी उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन आज वो कुछ एडजस्ट नहीं हो सका, तो इससे फिर वो डिसाइड हुआ कि उन्होंने जो है उनका वर्क ऑनलाइन ही करना है। और ऑनलाइन जो हमारा टाइम है, 12:15 को आपका लेक्चर का टाइम दिया, तो 12:15 बजे आपने आपके घर से वो अटेंड करना है।
अगर आप कॉलेज आ गए और वो टाइम में उनका लेक्चर शुरू है, तो फिर आप वो मिस कर दोगे, या फिर आपको कॉलेज से ज्वाइन करना होगा। तो ये सीधी सी बात है उसके। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते थे और ऑनलाइन तो हमारा चल ही रहा था। ऑफलाइन के लिए जो कुछ भी आते थे स्टूडेंट, उनको हम बेसिक और अभी तक के जितना भी हमने पढ़ा चुके हैं उसमें कुछ डिफिकल्टी ये ऐसा हम करते थे। लेकिन अब चूंकि हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम भी उसको कंडक्ट नहीं करेंगे, और हम कंडक्ट किया भी तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो जादव मैडम एक यूनिट जो कि अभी मतों का यूनिट है वो आपका कंडक्ट करने जा रहा है। तो इसलिए आपने बिल्कुल घर से इसको अटेंड करना है ऑनलाइन मोड से, ये बात ध्यान में ले लो। वो मैडम ने शायद आपको वैसे कन्वे किया होगा। फिर भी आज ये आपकी मीटिंग है तो हम बता दे रहे हैं आपको। तब हमारे इधर से जो कुछ भी बताना था वो हमारा फिनिश हो चुका है। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। बाद में हमको मैसेज वगैरह करके या टेलीफोनिकली पूछने की जरूरी नहीं। आज अभी आपके पास में 7 मिनट है, 7 मिनट हमारे पास में अवेलेबल है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई डिफिकल्टी है, यू कैन आस्क। और कुछ स्टूडेंट्स वहाँ आए थे ऑफलाइन में, तो उनको हमने पुराने अच्छे क्वालिटी के रिकॉर्ड भी दिए। आप लोगों को भी चाहिए, हम दे सकते हैं। आप, आपके ग्रुप में एक कोई आओ, अननेसेसरी वहाँ ज्यादा रश करने की जरूरी नहीं। फिर चाहे आपका वैक्सीनेशन हुआ रहे या ना हुआ रहे, दैट विल नॉट अफेक्ट, क्योंकि आपको आना है वहां से रिकॉर्ड कलेक्ट कर लेना है और आपको चले जाना है, ओनली दैट थिंग। तो उसके लिए आपको वैक्सीनेशन वगैरह की जरूरी नहीं, क्लासेस अटेंड करने के लिए, लेकिन दोनों डोज आपको कंपलसरी है। और इस वजह से दोनों डोज वाले स्टूडेंट्स हमारे बहुत कम है, तकरीबन 10-11 ही है हर क्लास के नियर अबाउट। का एक कम होगा या का एक हद दो ज्यादा होगी, अदरवाइज द फिगर इट इज सेम। और इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। जो मेन वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको पहले डोज के बाद 84 डेज सेकंड डोज, तो उसकी भी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो सब आपका बराबर हो जाए। खाली आपने आपका प्रिपरेशन, स्टडी, आपके ऑनलाइन क्लासेस ये रेगुलरली मेंटेन करते रहना। तो ओके देन, अभी भी 5 मिनट है, अदरवाइज हम ही बोलते रहेंगे, आपकी कोई डिफिकल्टीज है वो रह जाए। तो अगर है कुछ, यू कैन आस्क, क्योंकि मेनली ये बताने के लिए हमने मीटिंग अरेंज किया था। अगर कुछ पूछना है आपको, यू कैन आस्क। सर हाँ बोलिए नंदिनी। सर सेमिनार के लिए कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं क्या? कोई भी, लेकिन सिलेबस का होना चाहिए, वो टॉपिक भी लेंथ इतना होना चाहिए कि आप उस पे 10 मिनट बोल सके। तो ऐसे टॉपिक आप चूज करो, जैसे फ्लाइट एडाप्टेशन वगैरह जैसा लिया तो उसमें काफी है। फ्लाइट एडाप्टेशन में भी तुम 2 सेक्शन कर सकते हो, मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजी। तो एक कोई मार्फोलॉजिकल ले, दूसरा कोई फिजियोलॉजिकल ले, तो इस पे 2 सेमिनार हो जाते, आराम से वो 10 मिनट चलते। तो आपने टॉपिक चूज करते टाइम ये देख लेना है कि उसका मैटर इतना रहे कि 10 मिनट हम उस पर बोल सके। अदरवाइज आपका लेंथ अगर कम हो गया आपके वीडियो का, तो उसमें फिर नहीं आएगा, वो आपने दे के भी उसका इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो सेमिनार का प्रिपरेशन आप शुरू कर दो, आप रेडी करके रख लो इसको। 15 जनवरी है, इसलिए आराम से करेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसे भनगड़ में रहो मत।
अभी से आप उसको उसके पीछे पड़ जाओ, धीरे 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 करते, और एक दिन जब आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा तो आपने वीडियो रिकॉर्ड करके उसको सेव करके रख देना गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में फाइल सेव करना बहुत सोपी है, लेकिन शेयरेबल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं ये आज हम आपको बताने वाले थे, लेकिन आज ये टाइम का देखते हुए हम आज उसको नहीं बताएंगे। आपको अगर चाहिए तो उसके लिए एक और 8-10 दिन से एक मीटिंग और भी हम उसमें कंडक्ट कर लेंगे, उसमें आपका रिव्यू भी देख लेंगे, और ये शेयरेबल लिंक कैसे करते हैं क्रिएट, इसका भी एक नॉलेज आपको दे देंगे। तो 8-10 दिन 15 दिन में और एक मीटिंग हम रख लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो उसका भी तान अभी मत लो, कैसे उसका लिंक तैयार करना है, आप खाली उसको बना के आपके गूगल ड्राइव में रख लो, या अभी आपने आपके मोबाइल में भी सेव करके रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको देना है उस टाइम लेकिन उसको आपको गूगल ड्राइव में रखना पड़ेगा। तो ये बात है। और किसको पूछना है, क्योंकि कुछ टाइम जाते रहता है और अननेसेसरी आपको कोई डाउट होगा, कोई भी जैसे इन्होंने पूछा, दैट्स गुड। हालांकि हमने बताया एनी टॉपिक यू कैन टेक, लेकिन उन्होंने फिर से उसको कंफर्म भी कर लिया, टॉपिक आपको ही चूज करना है। अब उसमें कौन क्या करेगा, कैसा करेगा, वो उसमें क्रॉस होगा क्या, ये सारी बातें अभी हम नहीं देख। आप लो आपके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करो, 10 मिनट का वीडियो बना के रखो। उसमें अगर किसका क्रॉस भी हो रहा है, 2-3 लोगों ने वही सेम टॉपिक लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आपने आपकी एक्टिविटी करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो जब पहला पीरियड था उस टाइम ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट से हम हमारे रजिस्टर पे सबका रिकॉर्ड ही करके रखते थे, तो वहाँ अगर किसका सेम हो रहा है तो वहाँ चेंज हम उससे करा लेते। अब ये ऐसे है ही नहीं। अब आप आपके घर से सब ये कर रहे हो, कौन क्या ले रहा है आपको पता नहीं, और हमको तो कुछ भी पता नहीं। जब आप आपका सबमिट करोगे उस टाइम हमको पता चलेगा आपका टॉपिक क्या है। तो वो सब हम उसके लिए गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपका टॉपिक भी पूछा जाएगा, आपके उसका पावर पॉइंट कम वीडियो का लिंक वो भी पूछा जाएगा, और वो आपको बाद में उसको देते आएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम। अब हम